अंतिम सूत्रों का दिन आ गया। लंबी थी यात्रा, पर बड़ी प्रीतिकर थी। मैं तो चाहता था सदा चले। बुद्ध के साथ उठना, बुद्ध के साथ बैठना, बुद्ध की हवा में डोलना, बुद्ध की किरणों को पकड़ना, फिर से जीना उस शाश्वत पुराण को, बुद्ध और बुद्धों के शिष्यों के बीच जो अपूर्व घटनाएं घटी, उन्हें फिर से समझना, बूझना, गुनना, उन्हें फिर हृदय में बिठाना। यात्रा अद्भुत थी, पर यात्रा कितनी ही अद्भुत हो, जिसकी शुरुआत है उसका अंत है। हम कितना ही चाहें तो भी यहां कुछ शाश्वत नहीं हो सकता। यहां बुद्ध भी अवतरित होते हैं और विलीन हो जाते, औरों की तो बात ही क्या। यहां सत्य भी आता है तो ठहर नहीं पाता, क्षण भर को कौन होती खो जाता है। यहां रोशनी नहीं उतरती ऐसा नहीं, उतरती, उतर भी नहीं पाती कि जाने का क्षण आ जाता है। बुद्ध ने ठीक ही कहा है, यहां सभी कुछ क्षणभंगुर है, बेशर्त सभी कुछ क्षणभंगुर है। और जो इस क्षणभंगुरता को जान लेता है, उसका यहां आना बंद हो जाता है। हम तभी तक यहां टटोलते हैं जब तक हमें ये भ्रांति होती है कि शायद क्षणभंगुर में शाश्वत मिल जाए, शायद सुख में आनंद मिल जाए, शायद प्रेम में प्रार्थना मिल जाए, शायद देह में आत्मा मिल जाए, शायद पदार्थ में परमात्मा मिल जाए, शायद समय में हम उसे खोज लें जो समय के पार है। पर जो नहीं होना वह नहीं होना, जो नहीं होता वह नहीं हो सकता है। यहां सत्य भी आता है तो बस झलक दे पाता है। इस जगत का स्वभाव ही क्षणभंगुरता है। यहां शाश्वत भी पैर जमा के खड़े नहीं हो सकता। ये धारा बहती ही रहती। यहां शुरुआत है, मध्य और अंत है, और देर नहीं लगती। और जितनी जीवंत बात हो उतनी जल्दी समाप्त हो जाती। पत्थर तो देर तक पड़ा रहता, फूल सुबह खिले सांझ मुरझा जाते। यही कारण है कि बुद्धों के होने का हमें भरोसा नहीं आता। क्षण भर को रोशनी उतरती, फिर खो जाती। देर तक अंधेरा और कभी कभी रोशनी प्रकट होती। सदियां बीत जाती, तब रोशनी प्रकट होती। पुरानी याददाश्तें भूल जाती, तब रोशनी प्रकट होती। फिर हम भरोसा नहीं कर पाते। यहां तो हमें उस पर भी भरोसा ठीक से नहीं बैठता जो रोज रोज होता है। यहां चीजें इतनी स्वप्नवत है, भरोसा हो तो कैसे हो। और जो कभी कभी होता है सदियों में, जो विरल है, उस पर तो कैसे भरोसा हो। हमारे तो अनुभव में पहले कभी नहीं हुआ था, और हमारे अनुभव में शायद फिर कभी नहीं होगा। इसलिए बुद्धों पर हमें गहरे में संदेह बना रहता है। ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे व्यक्ति हो सकते, और जब तक ऐसी आस्था प्रगाढ़ न हो कि ऐसे व्यक्ति हुए हैं, अब भी हो सकते हैं, आगे भी होते रहेंगे, तब तक तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का जन्म नहीं हो सकेगा। क्योंकि अगर ये भीतर संदेह हो कि बुद्ध होते ही नहीं, तो तुम कैसे बुद्धत्व की यात्रा करोगे। जो होता ही नहीं उस तरफ कोई भी नहीं जाता। जो होता है सुनिश्चित होता है। ऐसी जब प्रगाढ़ता से तुम्हारे प्राणों में बात बैठ जाएगी, तभी तुम कदम उठा सकोगे अज्ञात की ओर। इसलिए बुद्ध की चर्चा की, इसलिए और बुद्धों की भी तुमसे चर्चा की, सिर्फ ये भरोसा दिलाने के लिए तुम्हारे भीतर ये आस्था उमगा है कि नहीं, तुम किसी व्यर्थ खोज में नहीं लग गए हो, परमात्मा है। तुम अंधेरे में नहीं चल रहे हो, ये रास्ता खूब चला हुआ है
और तुमसे पहले इस पे चले, और ऐसा पहले ही होता था ऐसा नहीं, फिर हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सब मौजूद है जो बुद्ध के भीतर मौजूद था। जरा बुद्ध पे भरोसा आने की जरूरत है। और जब मैं कहता हूं बुद्ध पे भरोसा आने की जरूरत, तो मेरा अर्थ गौतम बुद्ध से नहीं, और भी बुद्ध हुए हैं, क्राइस्ट और कृष्ण और मोहम्मद और महावीर और लाओसू और जरथुस्त्र। जो जागा वही बुद्ध। बुद्ध जागरण की अवस्था का नाम है। गौतम बुद्ध एक नाम है, ऐसे और अनेकों नाम हैं। गौतम बुद्ध के साथ इन अनेक महीनों तक हमने सत्संग किया। धम्मपद के तो अंतिम सूत्र का दिन आ गया, लेकिन इस सत्संग को भूल मत जाना, इसे संभाल के रखना। यह परम संपदा है। इसी संपदा में तुम्हारा सौभाग्य छिपा है, इसी संपदा में तुम्हारा भविष्य। फिर इन गाथाओं को सोचना, फिर इन गाथाओं को गुनगुनाना, फिर इन अपूर्व दृश्यों को स्मरण में लाना, ताकि बार बार के आकाश से तुम्हारे भीतर सुनिश्चित रेखाएं हो जाएं। पत्थर पे भी रस्सी आती जाती रहती तो निशान पड़ जाते। इसलिए इस देश ने एक अनूठी बात खोजी थी तो दुनिया में कहीं भी नहीं, वह थी पाठ। पढ़ना तो एक बात है, पाठ बिल्कुल दूसरी बात है। पढ़ने का तो अर्थ होता है किताब पढ़ ली, खत्म हो गई, बात समाप्त हो गई। पाठ का अर्थ होता है जो पढ़ा उसे फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं इस जगत में जो एक ही बार पढ़ने से किसकी समझ में आ सकती। कुछ ऐसी बातें हैं इस जगत में जिनमें गहराइयों पर गहराइयां हैं, जिनको तुम जितना खोदोगे उतने ही अमृत की संभावना बढ़ती जाएगी। उन्हीं को हम शास्त्र कहते हैं। किताब और शास्त्र में यही फर्क है। किताब वह जिसमें एक ही परत होती, एक बार पढ़ ली और खत्म हो गई। एक उपन्यास पढ़ा और व्यर्थ हो गया। एक फिल्म देखी और बात खत्म हो गई। दोबारा कौन उस फिल्म को देखना चाहेगा? देखने को कुछ बचा ही नहीं, सतह थी, चुप गई। शास्त्र हम कहते हैं ऐसी किताब को जितनी बार देखा उतनी बार नए अर्थ पैदा हुए, जितनी बार झांका उतनी बार कुछ नया हाथ लगा, जितनी बार भीतर गए कुछ लेकर लौटे, बार बार गए और बार बार ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अनुभव बढ़ता गया, तुम्हारे मनन की क्षमता बढ़ती गई, तुम्हारे ध्यान की क्षमता बढ़ती गई। बुद्धों के वचन ऐसे वचन हैं कि तुम जन्मों जन्मों तक खोदते रहोगे तो भी तुम आखिरी स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। आएगा ही नहीं, गहराई के बाद और गहराई, गहराई बढ़ती चली जाती। पाठ तो तभी समाप्त होता है जब तुम भी शास्त्र हो जाते हो, उसके पहले समाप्त नहीं होता। पाठ तो तब समाप्त होता है जब शास्त्र की गहराई तुम्हारी अपनी गहराई हो जाती। ऐसी ये अपूर्व गाथाएं थी। अंतिम गाथाओं के पहले इस दृश्य को समझ लें। पहला दृश्य, रेवत स्थिविर आयुष्मान सारिपुत्र के छोटे भाई थे। सारिपुत्र बुद्ध के अग्रणी शिष्यों में एक है। रेवत उनके छोटे भाई थे। वे विवाह के बंधन में बंधते बंधते ही छूट भागे थे, बीच बारात से भाग गए थे। बारात पहुंची ही जा रही थी, मंडप के पास जहां पुजारी तैयार थे, स्वागत का आयोजन था, बैंड बाजे बज रहे थे।
ऐसे घोड़े से बीच में उतर के रेवत भाग गए थे। फिर जंगल में जाके बुद्ध के भिक्षु मिल गए तो उनसे उन्होंने प्रवृत्तियां ग्रहण कर ली और खदिर वन में एकांत मौन और ध्यान के लिए चले गए थे। वहां उन्होंने 7 वर्ष समग्रता से साधना की और अरहत्व को उपलब्ध हुए। उन्होंने अभी तक भगवान का दर्शन नहीं किया था। पहले सोचा रेवत ने कि योग्य तो हो लूं, तब उन भगवान के दर्शन को जाऊं। पहले कुछ पात्रता तो हो मेरी, पहले आंख तो खोल लूं जो देख सके उन्हें, पहले हृदय तो निखार लूं जो झेल सके उन्हें, पहले भूमि तो तैयार कर लूं ताकि वे भगवान अपने बीज फेंके तो बीज यूं ही ना चले जाएं, उनका श्रम सार्थक हो। पहले इस योग्य हो जाऊं तब उनके दर्शन को जाऊं। तो रेवत 7 वर्षों तक भगवान के दर्शन को नहीं गया। फिर 7 वर्षों की समग्र साधना, ध्यान मन सारी शक्ति को लगा देना, रेवत अरहत्व को उपलब्ध हो गया। पहले इसलिए नहीं गया देखने भगवान को कि कैसे जाऊं, और जब अरहत्व को उपलब्ध हो गया तो जाने की कोई बात ही ना रही। तो भगवान को जान ही लिया, बिना देखे जान लिया, क्योंकि भगवत्ता भीतर ही उमग आई। रेवत बड़ी मुश्किल में पड़ गया। पहले गया नहीं, तब सोच सोच रोने लगा कि पहले गया नहीं, सोचता था पात्र हो जाऊं, और अब जाऊं क्या। अब जिसे देखने चला था उसके दर्शन तो भीतर ही हो गए। जिस गुरु को बाहर खोजने चला था वह गुरु भीतर मिल गया। रेवत मग्न होकर अपने जंगल में ही रहा। उसके अरहत्व को घटा देख भगवान स्वयं सारिपुत्र आदि स्थवरों के साथ वहां पहुंचे। वह जंगल बहुत भयंकर था। रास्ते उबड़ खाबड़ और कंटकाकीर्ण थे। जंगली पशुओं की छाती को कपा देने वाली दहाड़ें भरी दोपहर में भी सुनाई पड़ती थी, लेकिन भिक्षुओं को इसकी कोई खबर नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। न तो रास्तों का उबड़ खाबड़ होना पता चला, न जंगली जानवरों की दहाड़ें सुनाई पड़ी, न कांटों से भरा हुआ जंगल दिखाई पड़ा। उन्हें तो सब तरफ फूल ही फूल खिले दिखाई पड़ते थे। उन्हें तो सब तरफ जंगल की परम शांति ध्वनित होती मालूम पड़ रही थी। रेवत ने ध्यान में भगवान के आने को देख उनके लिए सुंदर आसन बनाया। कुछ जंगल में विशेष चीजें तो उसके पास नहीं थी। भिक्षु था, जो भी मिल सका, पत्थर ईंट जो भी मिल सकी उसी को लगा के आसन पर फूल बिखेर दिए। ध्यान में भगवान को आता देख भगवान खदिरवन में 1 माह रहे। फिर वे रेवत को भी साथ लेकर वापस लौटे। आते समय 2 भिक्षुओं के उपाहन, तेल की फोफी और जलपात्र पीछे छूट गए। सो वे मार्ग से लौटकर जब उन्हें लेने गए तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें भरोसा नहीं आया, किसी को भी ना आता। रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ थे, जंगली पशु दहाड़ रहे थे, फूल तो सब खो गए थे, सारा जंगल कांटों से भरा था। इतना ही नहीं, रेवत का जो निवास स्थान घड़ी 2 घड़े पहले इतना रम्य था कि स्वर्ग को झेप आए, वो कांटों ही कांटों से भरा था। और जिस परम सुंदर आसन पर रेवत ने बुद्ध को बिठाया था, उस पर कोई भिखारी भी बैठने को राजी ना हो, ऐसा कुरूप था। इतना ही नहीं, घड़ी भर पहले जो भवन अपूर्व जीवंतता से नाच रहा था, वो बिल्कुल खंडहर था, वो भवन था ही नहीं। वो किसी मालूम सदियों पहले कोई रहा होगा, उसके महल का खंडहर था।
वे तो भरोसा न कर सके। देख के वहां ऐसा लगा कि जैसे हमने कोई सपना देखा था। श्रावस्ती लौटने पर महोपासिका विशाखा ने उनसे पूछा, उन दो भिक्षुओं से, आर्य रेवत का वास स्थान कैसा था? मत पूछो उपासिके, वे भिक्षु बोले, मत पूछो, ऐसी खतरनाक जगह हमने कभी देखी नहीं। खंडहर था, खंडहर, निवास स्थान कहो मत। सब कांटों से भरा था। जंगल और भी बहुत देखे, मगर ऐसा भयानक जंगल नहीं। आदमी दिन में खो जाए तो राह न मिले, भरी दोपहरी में ऐसा घना जंगल कि सूरज की किरणें न पार कर सकें वृक्षों को, और भयंकर जानवरों से भरा हुआ। बच के आ गए, यही कहो उपासिके, पूछो मत, वो बात याद दिलाओ मत। और ये रेवत कैसे उस जगह में रहता था? कांटों ही कांटों से भरा था वो खंडहर। इतना ही नहीं, सांप बिच्छुओं से भी भरा था। फिर विशाखा ने और भिक्षुओं से भी पूछा। उन्होंने कहा, आर्य रेवत का स्थान स्वर्ग जैसा सुंदर है, मानो रिद्धि से बनाया गया हो। चमत्कार है। महल सुंदर हमने बहुत देखे, मगर रेवत जिस महल में रह रहा था, ऐसा महल स्वर्ग के देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होगा। इतनी शांति, इतनी प्रगाढ़ शांति, ऐसा सन्नाटा, ऐसा अपूर्व संगीतमय वातावरण नहीं, इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। इन विपरीत मंतव्यों से विशाखा स्वभावतः चकित हुई। फिर उसने भगवान से पूछा, बनते आर्य रेवत के स्थान के विषय में पूछने पर आपके साथ गए हुए भिक्षुओं में कोई उसे नरक जैसा और कोई उसे स्वर्ग जैसा बताते, असली बात क्या है? भगवान हंसे और बोले, उपासिके, जब तक वहां रेवत का वास था वह स्वर्ग जैसा था। जहां रेवत जैसे ब्राह्मण विहरते हैं वह स्वर्ग हो ही जाता है, लेकिन उनके हटते ही वह नरक जैसा हो गया। जैसे दिया हटा लिया जाए और अंधेरा हो जाए, ऐसे ही मेरा पुत्र रेवत अरहत हो गया है, ब्राह्मण हो गया है, उसने ब्रह्म को जान लिया है। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही थी, आशा यस् न विज्जन्ति अस्मिन् लोके परमीचा निराशयम विसंयुक्तम तमहम ब्रूहि ब्राह्मणम। इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएं नहीं रह गई हैं, जो निराशय और असंग है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। यस्साल्या न विज्जन्ति अन्नाय अकंथ कथि अमतो गधम अनुपत्तम तमहम ब्रूहि ब्राह्मणम। जिसे आलय तृष्णा नहीं है, जो जानकर वीत संदेह हो गया है, और जिसने डूबकर अमृत पद निर्वाण को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। योध पुन्नंच पापंच उभो संग उपच्चेगा अशोकम विरजम शुद्धम तमहम ब्रूहि ब्राह्मणम। जिसने यहां पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया है, जो विगत शोक निर्मल और शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। सूत्रों के पूर्व दृश्य को खूब मनन करो, दृश्य पर ध्यान करो। रेवत स्थिविर सारिपुत्र का छोटा भाई था। बारात जाती थी, घोड़े पर बैठा होगा, लेकिन बीच से भाग गया। क्या हो गया? दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। पहले, जिन्हें हम मूढ़ कहें, बुद्धिहीन कहें, वे अनुभव से भी नहीं सीखते, बार बार अनुभव हो तब भी नहीं सीखते, वे पुनः पुनः वही भूल करते, वे भूलें भी नई नहीं करते, वे भूलें भी पुरानी ही दोहराते। उनके जीवन में नया कुछ होता ही नहीं, उनका जीवन कोल्हू के बैल जैसा होता है, बस उसी में डोलता रहता, वही चक्कर।
काटता रहता, गाड़ी के चाक जैसा घूमता रहता है। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत पीड़ित था और कई बार अपने मित्रों से कह चुका था कि अगर ये मेरी स्त्री मर जाए तो मैं दोबारा सपने में भी विवाह की न सोचूंगा। फिर स्त्री मर गई, संयोग की बात, और 5-7 दिन बाद ही वो आदमी नई स्त्री की तलाश करने लगा। तो उसके मित्रों ने पूछा कि अरे अभी 5-7 दिन ही बीते और तुम तो कहते थे सपने में न सोचूंगा। उन्होंने कहा छोड़ो भी, जाने भी दो। उस समय की बात उस समय की थी, सब बदल गया। अब सभी स्त्रियां एक जैसी थोड़ी होती। उसने दुख दिया तो सभी दुख देंगे, ऐसा थोड़ी। उसने फिर विवाह कर लिया और फिर दुख पाया। तब वो अपने मित्रों से बोला कि तुम ठीक कहते थे। अब ये भी अनुभव हो गया कि सभी स्त्रियां एक जैसी हैं, कुछ भेद नहीं पड़ता, सब संबंधों में दुख है और ये विवाह का संबंध तो महादुख है। अब कभी नहीं, अगर भगवान एक अवसर और दे तो अब कभी नहीं करूंगा विवाह। पुरानी कहानी, भगवान ने सुन लिया होगा, एक अवसर और दिया, पत्नी फिर मर गई। साधारणतः पहली पत्नी नहीं मरती, अक्सर तो ऐसा होता है कि पत्नी पति को मार के ही मरती। तुमने देखा, विधवाएं दिखाई पड़ती। स्त्रियों की शारीरिक उम्र पुरुषों से ज्यादा है, 5 साल ज्यादा औसत। अगर आदमी 70 साल जिएगा तो स्त्री 75 साल जीती। और एक मूढ़ता के कारण कि जब हम विवाह करते हैं तो हम पुरुष की उम्र 3-4 साल 5 साल ज्यादा, लड़का होना चाहिए 21 का और लड़की होनी चाहिए 16 की या 18 की। तो 5 साल का तो स्वाभाविक भेद है, 5 साल का भेद हम खड़ा कर देते तो पुरुष 10 साल पीछे पिछड़ जाता है। तो अगर पुरुष मरेगा तो उसके 10 साल बाद तक उसकी पत्नी की जिंदा रहने की संभावना है। तो पहली पत्नी ही नहीं मरती, पहली भी मरी, दूसरी मरी, ये कथा सतयुग की होगी। कलयुग में ये बातें कहां। दूसरी स्त्री के मरने के 5-7 दिन बाद ही वो आदमी फिर स्त्री तलाश करने लगा। मित्रों ने कहा अरे भाई अब तो सुन लो। वो आदमी मुस्कुराया और उसने कहा सुनो, अब मेरे बात में एक बात समझ में आ गई मेरे मन में कि आशा की हमेशा अनुभव पर विजय होती। अब मुझे फिर आशा बंध रही कि कौन जाने तीसरी स्त्री भिन्न हो। अरे किसने जाना। आशा पर अनुभव नहीं जीत पाता, अनुभव पर आशा जीत जाती। ये मूढ़ का लक्षण। दूसरे वे लोग हैं जिन्हें हम बुद्धिमान कहें, वे अनुभव से सीखते हैं, अनुभव के बिना नहीं सीखते। बुद्धिमान को पुनरुक्ति नहीं करनी पड़ती, एक ही अनुभव काफी होता, मगर एक अनुभव जरूरी होता है। बिना अनुभव के नहीं बुद्धिमान सीख सकता है, मगर एक काफी है। एक बार चख लिया समुद्र के पानी को तो सारे समुद्रों का पानी चख लिया, बात समाप्त हो गई। उस स्वाद ने निर्णय दे दिया, अब दोबारा यही भूल नहीं करेगा। मूढ़ बंधी बंधाई भूलें करता है, कुछ सीखता ही नहीं। इसका मतलब हुआ वही भूलें करने का मतलब हुआ कि कुछ सीखता नहीं, कि भूलों को बदल ले, नई करे, पुरानी छोड़े, कुछ नए उपाय करे। बुद्धिमान एक भूल को एक बार करता है। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान भूलें नहीं करता, मगर जब करता है तो नई भूलें करता है। इसलिए बुद्धिमान विकासमान होता है, वो आगे बढ़ता है। हर अनुभव उसे नया ज्ञान दे जाता है। तीसरे व्यक्ति होते हैं जिनको प्रज्ञावान कहा जाता है। वे बुद्धिमान से आगे होते, वे अनुभव में नहीं गुजरते, वे अनुभव को बाहर से ही देख के जाग जाते, वे दूसरों का अनुभव देख के भी जाग जाते।
उन्हें स्वयं ही अनुभव में जाने की जरूरत नहीं होती। पहला आदमी ऐसा कि जब गिरेगा आग में तो एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, रोज जलेगा, फिर गिरेगा। दूसरा आदमी ऐसा कि एक बार जल जाएगा तो समझ जाएगा। और तीसरा आदमी ऐसा कि दूसरों को गिरते देख के, जलते देख के ही समझ जाएगा। उसको प्रज्ञावान कहा है। रेवत प्रज्ञावान था। उसने देखे होंगे चारों तरफ विवाहित और दुखी लोग। विवाहित और दुखी करीब करीब पर्यायवाची शब्द। विवाहित और तुमने सुखी देखा। इस बात को बचाने के लिए कहानियां विवाह के ऊपर खत्म हो जाती, फिर आगे नहीं जाती, क्योंकि आगे जाना खतरनाक है। फिल्में भी बैंड बाजा बज रहा, सहनाई बज रही और खत्म हो जाती। विवाह हुआ, खत्म हुई। कहानियां पुरानी कहती हैं कि उन दोनों का विवाह हो गया, फिर वे दोनों सुख से रहने लगे। यहीं जाके खत्म हो जाती। फिर आगे की बात उठाना खतरे से खाली नहीं है। विवाह के बाद कौन कब सुख से रहा? विवाह के पहले लोग भला सुख से रहे हो। एक आदमी ही जब दुखी था तो 2 होकर दुगना दुख हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। 2 दुखी मिलेंगे तो सुख पैदा हो कैसे सकता है? 2 जहरों के मिलने से कहीं अमृत बनता है। और ध्यान रखना, कसूर न स्त्री का है न पुरुष का। कसूर यही है कि हमारी मौलिक भ्रांति है कि मैं दुखी हूं, कोई स्त्री भी दुखी है, हम दोनों मिल बैठेंगे, साथ साथ हो जाएंगे तो दोनों सुखी हो जाएंगे। हम एक असंभव बात की कल्पना कर रहे हैं। मैं दुखी हूं, स्त्री दुखी है, अकेली वह भी दुखी है, अकेला मैं भी दुखी हूं। ये 2 दुखी आदमी एक दूसरे से मिलकर दुख को अनंत गुना कर लेंगे। ये जोड़ ही नहीं होगा, गुणनफल होगा। और तब तड़फेंगे, तब परेशान होंगे। रेवत ने देखा होगा चारों तरफ। रेवत ने देखे होंगे अपने माँ बाप, रेवत ने देखे होंगे अपने पड़ोसी, अपने बुजुर्ग, अपने परिवार के लोग। और फिर रेवत ने यह भी देखा होगा सारीपुत्र का सब छोड़ के संन्यास्त हो जाना, बड़े भाई का। फिर उसने ये भी देखा होगा कि सारीपुत्र की आंखों में एक और ही आभा आ गई। फिर उसने ये भी देखा होगा कि सारीपुत्र पहली दफे आनंदित हुए। ऐसा आनंदित आदमी उसने नहीं देखा था। ये सब बातें वो चुपचाप देखता रहा होगा। ये सारी बातें इकट्ठी उसके भीतर घनी होती रही होंगी। फिर घोड़े पर सवार होकर जब लोग उसे आग की तरफ ले चलने लगे और जब बैंड बाजी जोर से बजने लगे, तब उसके भीतर निर्णय की घड़ी आ गई होगी। उसने सोचा होगा अब सोच लूं या फिर सोचने का आगे कोई उपाय न रहेगा। कुछ करना हो तो कर लूं, अन्यथा घड़ी भर बाद फिर करना झंझट से भर जाएगा। उसने देखा होगा सारीपुत्र घर छोड़ के गए तो उनकी पत्नी कितनी दुखी है। सारीपुत्र परम सुख को उपलब्ध हो गए, लेकिन पत्नी बहुत दुखी है। पति जिंदा है और पत्नी विधवा हो गई, जीते जी पति की। दुखी न होगी तो क्या होगा? सारीपुत्र घर छोड़ के चले गए, उनके बेटे दीनहीन और अनाथ हो गए। सारीपुत्र तो परम अवस्था को उपलब्ध हो गए, लेकिन थोड़ी खटक तो है इसमें कि ये बच्चे अनाथ हो गए, ये पत्नी दुखी है, बूढ़े माँ बाप चिंतित हैं, परेशान हैं, उनको ये बोझ ढोना पड़ रहा है सारीपुत्र की पत्नी और बच्चों का। ये सब बातें सघन होती रही होंगी। उस घड़ी में इन सारी बातों का जोड़ हो गया। उसने सोचा होगा अब एक क्षण और रुक जाऊं कि मैं भी उसी जाल में पड़ जाऊंगा और मैं भी वही करूंगा जो सारीपुत्र ने किया। बेहतर है मैं भाग जाऊं। कुछ बहाना करके उतर गए होंगे कि जरा घोड़े से उतर जाऊं, और भागे सो भागे, फिर घोड़े पे वापस नहीं लौटे। शायद दूल्हे को घोड़े पे बिठा के इसलिए ले जाते होंगे जिसमें भाग न सके। छुरी इत्यादि लटका देते हैं। ये उसको समझाने को कि तू बड़ा बहादुर है, भगोड़ा थोड़ी। देख घोड़े पर बैठा राजा महाराजा है, और देख इतनी बारात चल रही, इतना बैंड बाजा बज रहा है। उसको सब तरह का भ्रम देते। जैसे डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करता है तो पहले बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म देता। ये सब क्लोरोफॉर्म है। एक दिन के लिए उसको राजा बना देते हैं, दूल्हा राजा।
और एक दिन की अकड़ में वो भूला रहता और मस्त रहता है, उसे पता नहीं इस मस्ती का परिणाम क्या है। मगर ये रेवत बड़ा होशियार आदमी रहा होगा, प्रज्ञावान रहा होगा। ये उतरा और चुपचाप भाग गया, इसने फिर पीछे लौट के नहीं देखा, जंगल चला गया। भिक्षु मिल गए मार्ग पर, उन्हीं से दीक्षा ले ली। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो बुद्ध के पास पहुंच के भी अर्हत न हो सके, और ये आदमी बुद्ध के सामान्य भिक्षुओं से, अज्ञात नाम भिक्षुओं से, जिनके नाम का भी पता नहीं कि किन से उसने दीक्षा ली थी, कोई प्रसिद्ध भिक्षु ना रहे होंगे, उनसे दीक्षा लेके अर्हत्व को उपलब्ध हो गया। तो ख्याल रखना, असली सवाल तुम्हारी प्रगाढ़ता का है। तुम बुद्ध के पास हो कि भी चूक सकते हो अगर प्रगाढ़ नहीं हो, अगर तुम्हारे भीतर त्वरा और तीव्रता नहीं, अगर सारे जीवन को दांव पर लगा देने की हिम्मत नहीं, तो बुद्ध के पास भी चूक जाओगे। और अगर सारे जीवन को दांव पर लगा देने की हिम्मत है तो किसी साधारण जन से दीक्षा लेके भी पहुंच जाओगे। एकांत, मौन और ध्यान, इन तीन चीजों में रेवत संलग्न हो गया। अकेला रहने लगा, चुप रहने लगा और अपने भीतर विचारों को विदा करने लगा। यही तीन सूत्र हैं समाधि के। एकांत, ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, कहीं भी रहो ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, न कोई संगी है न कोई साथी। भीड़ में भी रहो तो अकेले रहो, परिवार में भी रहो तो अकेले रहो। इस बात को जानते ही रहो भीतर, एक क्षण को ये सूत्र हाथ से मत जाने देना, एक क्षण को भी ये भ्रांति मत पैदा होने देना कि तुम अकेले नहीं हो, कि कोई तुम्हारे साथ। यहां न कोई साथ है न कोई साथ हो सकता है, यहां सब अकेले। अकेलापन आत्यंतिक है, इसे बदला नहीं जा सकता। थोड़ी बहुत देर को भुलाया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। और सब भुलावे एक तरह की मादक द्रव्य, एक प्रकार के नशे। कैसे तुम भुलाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई शराब पी के भुलाता है, कोई धन की दौड़ में पड़ के भुलाता है, कोई पद के लिए दीवाना होकर भुलाता है। कैसे तुम भुलाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी देर को भुला सकते हो बस। और जब भी मौका नशा उतरेगा, अचानक पाओगे अकेले हो। सन्यासी वही है जो जानता है कि मैं अकेला हूं और भुलाता नहीं अपने अकेलेपन को। भुलाना तो दूर, अपने अकेलेपन में रस लेता है और प्रतीक्षा करता है कि कब मौका मिल जाए कि थोड़ी देर अपने अकेलेपन का स्वाद लूं, थोड़ी देर आंख बंद करके अपने में डूब जाऊं, अकेला रह जाऊं। वही मेरी नियति, वही मेरा स्वभाव है। उसी स्वभाव से मुझे पहचान बनानी। दूसरों से पहचान बनाने से कुछ भी ना होगा, अपने से पहचान बनानी। दूसरों को जानने से क्या होगा, अपने को ही न जाना और सबको जान लिया, इस जानने का कोई मूल्य नहीं। मूल में तो अज्ञान रह गया। तो रेवत एकांत में बैठ गया, मौन रखने लगा, बोलना बंद कर दिया। बोलने को है क्या? जब तक जान ना लो तब तक बोलने को है क्या? जब तक जान ना लो तब तक बोलना खतरनाक भी है, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे वो गलत होगा। तुम जो भी लोगों से कहोगे वो भटकाने वाला होगा। तुम भटके हो और औरों को भटकाओगे। बोलना तो तभी सार्थक है जब कुछ जाना हो, जब कुछ अनुभव हुआ हो, जब कोई बात तुम्हारे भीतर प्रखर होकर साफ हो गई हो, जब तुम्हारे भीतर ज्योति चली हो और तुम्हारे पास अपनी आंखें हो, तब बोलना। तब तक तो अच्छा है चुप ही रहना। तुम अपना कूड़ा करकट दूसरे पर मत फेंकना। तुम ही दबे हो, औरों पर कृपा करो। मत किसी को दबाओ अपने कूड़े करकट से। लेकिन लोग बड़े उत्सुक होते, लोग अकेले अकेले में घबराने लगते, राह खोजने लगते कि कोई मिल जाता, किसी से दो बात कर लेते। बात करने का मतलब कुछ कचरा वो हमारी तरफ फेंकता, कुछ कचरा हम उसकी तरफ फेंकते। ना हमें पता है ना उसे पता है। इसको लोग बातचीत कहते। ये बातचीत महंगी है, क्योंकि दूसरा भी अपने अज्ञान को छिपाता है
और अपनी बातों को इस तरह से कहता है जैसे जानता हो। तुम भी अपने अज्ञान को छिपाते हो और अपनी बातों को इस तरह से कहते हो जैसे तुमने जाना है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, और अगर दूसरे ने मान लिया तुम्हारी बात को तो गड्ढे में गिरेगा, तुम खुद गड्ढे में गिरते रहे हो। तुम्हारी बात मान के जो चलेगा वो गड्ढे में गिरेगा। इसलिए तो कोई किसी की सलाह नहीं मानता। तुमने देखा दुनिया में सबसे ज्यादा चीज जो दी जाती है वो सलाह है, और सबसे कम जो चीज ली जाती है वो भी सलाह है। कोई किसी की मानता नहीं। बाप की बेटा नहीं मानता, भाई की भाई नहीं मानता, मित्र की मित्र नहीं मानता, अध्यापक की शिष्य नहीं मानता। एक लिहाज से अच्छा है कि लोग किसी की मानते नहीं। अरे गिरना है तो कम से कम अपने ही गड्ढे में गिरो, दूसरे की सलाह लेकर दूसरे के गड्ढे में क्यों गिरना। अपने गड्ढे में गिरोगे तो शायद कुछ अनुभव भी होगा। अपने तरफ से गिरोगे, अपने हाथ से गिरोगे तो शायद निकलने की संभावना भी है। अवश्य दूसरे की सलाह से गिरोगे तो निकलने की संभावना भी न रह जाएगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपने ही पैर से चल के जो नरक तक पहुंचा है वो वापस भी लौट सकता है। जो दूसरों के कंधों पे चढ़ के पहुंच गया है वो लंगड़ा है, वो वापस कैसे लौटेगा। उस पर लौटना बहुत असंभव हो जाए। और नरक तक ले जाने वाले लोग तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन नरक से स्वर्ग तक लाने वाला तो बहुत मुश्किल। नरक में कहां पाओगे ऐसा आदमी जो तुम्हें स्वर्ग तक ले जाए। यहां से नरक तक जाने के लिए तो सब गाड़ियां बिल्कुल भरी हैं, लबालब भरी, लेकिन नरक से इस तरफ आने वाली गाड़ियां चलती कहां। उनको चलाने वाला नहीं है कोई। अच्छा ही है कि कोई किसी की सलाह नहीं मानता। रेवत भाग गया, एकांत में बैठ गया, चुप हो गया, बोलता ही ना था। और जब तुम एकांत में रहोगे और चुप रहोगे तो भीतर विचार कब तक चलेंगे, कब तक चलेंगे। उनका मौलिक आधार ही कट गया, जड़ ही कट गई। तुमने पानी सींचना बंद कर दिया। वही वही विचार कुछ दिन तक गूंजेंगे गूंजेंगे गूंजेंगे। धीरे धीरे तुम भी उब जाओगे, वे भी उब जाएंगे। रोज रोज नया कुछ होता रहे तो विचार में धारा बहती रहती, प्राण पड़ते रहते। अब अकेले में बैठ गया, न बोलना है न चालना है। कब तक सिर में वही विचार घूमते रहेंगे। धीरे धीरे मुर्दा हो जाएंगे, गिर जाएंगे, सूखे पत्तों की तरह झड़ जाएंगे। नए पत्ते तो अब आते नहीं, पुराने पत्ते एक बार झड़ गए तो मन निर्विचार हो जाएगा। उस दशा का नाम ही ध्यान है। वहां उन्होंने 7 वर्ष समग्रता से साधना की, और साधना हो ही तब सकती जब कोई समग्रता से करे। कुछ भी बचाया तो चूक जाओगे। 99 डिग्री पर भी पानी भाप नहीं बनता, 100 डिग्री पर ही बनता है। और जब तुम भी 100 डिग्री उबलोगे तो ही रूपांतरित होगे। 1 डिग्री भी बचाया तो रूपांतरित नहीं हो पाओगे। इसलिए रूपांतरण के लिए समग्र रूप से दांव लगाने की क्षमता और साहस चाहिए। लोग दुकानदार हैं और परम सत्य को पाने के लिए जुआरी चाहिए जो सब दांव पर लगा दे। दुकानदार 2-2 पैसे का हिसाब लगा के दांव पे लगाता है कि कितना लाभ होगा। अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि कितनी होगी। अभी इतना लगाऊं, पहले देखूं थोड़ा लगा के, फिर लाभ हो तो थोड़ा और ज्यादा लगाऊंगा, फिर लाभ हो तो थोड़ा और ज्यादा लगाऊंगा। जुआरी सब इकट्ठा लगा देता है, या इस पार या उस पार। और जिसने भी सब इकट्ठा लगा दिया ध्यान में, वो उस पार ही होता है, इस पार का उपाय ही नहीं। उसके सब लगाने में ही उस पार हो गया। वो सब लगाने की जो वृत्ति थी उसी में उस पार हो गया। अब कोई और दूसरी बात नहीं बची। 7 वर्ष की समग्र साधना, रेवत अरहत्व को उपलब्ध हो गया। उसने जान लिया अपने आत्यंतिक स्वरूप को, अपने भीतर छिपी पड़ी भगवत्ता को। उसने अपने को पहचान लिया। वो अपने आमने सामने खड़ा हो गया। वह आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया, वह मुक्त हो गया। उसने अभी तक भगवान का दर्शन नहीं किया था। पहले सोचता था पात्र हो जाऊं तब करूंगा, और अब ये बात ही व्यर्थ मालूम पड़ने लगी कि भगवान की देह को देखने जाऊं।
अब तो भगवान का अंतरतम देख लिया। वही तो बुद्ध ने कहा है कि जो धर्म को जानता है वह मुझे जानता है। जिसने धर्म देखा उसने मुझे देखा। जो मुझे ही देखता रहा और मेरे भीतर के धर्म से वंचित रहा उसने मुझे देखा ही नहीं। वह तो अंधा था, क्योंकि मैं देह नहीं हूं। देह के पार जब तुम देखने लगोगे तभी बुद्धों से संबंध होता, संबंध जोड़ता। वह संग आत्मा का है, देह का नहीं। तो पहले तो सोचा था, ठीक ही सोचा था, रेवत बड़ा प्रज्ञावान है, ठीक ही सोचा कि पहले पात्र तो हो जाऊं, उन भगवान की आंख मेरे ऊपर पड़े इस योग तो हो जाऊं, उनके चरण छूं इस योग हाथ तो हो जाएं, कुछ हो तो मेरे पास चढ़ाने को। ऐसे खाली खाली क्या जाना, कुछ लेके जाऊं, कुछ ध्यान की संपदा लेके जाऊं, कुछ उनके पैरों में रखने की मेरे पास सुविधा हो, कुछ कमा के जाऊं। ठीक सोचा था, काश ऐसे लोग अधिक हों दुनिया में तो दुनिया का रूप बदले। अक्सर तो ऐसा होता है कि अपात्र भी बुद्धों के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच के ही सोचते हैं कि सब हो गए। फिर वे बुद्धों को ही दोष देने लगते हैं कि आपके पास आए इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। फिर वे बुद्धों पर शक करने लगते हैं कि जब इतने दिन हो गए और कुछ नहीं हुआ तो मालूम होता है ये बुद्ध सच्चे नहीं। जैसे बुद्धों के ऊपर ही सब है, कुछ तुम भी करोगे। तुम्हारे भीतर घटनी है बात, और तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं है। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। अनूठा वचन है, जिसको है उसे और भी दिया जाएगा। तो रेवत ने सोचा कुछ लेके जाऊं, कुछ हो मेरे पास तब जाऊं। बड़ी ठीक बात थी, लेकिन फिर अड़चन में पड़ा। जब घटना घट गई तो चौंका। तो उसने सोचा अब जाके क्या करूंगा, अब तो उन भगवान को मैं यहीं से देख रहा हूं, अब तो समय का और स्थान का फासला गिर गया। अब तो मैंने जान लिया कि न मैं देह हूं न वे देह हैं। अब तो मैं वहां पहुंच गया जहां वे। अब कहां जाना, अब कैसा आना जाना। तो फिर वो कहीं नहीं गया, बैठा रहा। और तब ये अपूर्व घटना घटी। उसके अरहत्व को घटा देख भगवान स्वयं सारिपुत्र आदि स्थवरों के साथ वहां गए। यही है सत्य। जिस दिन तुम तैयार होगे भगवान स्वयं तुम्हारे पास आता है। तुम्हारे जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी है उस दिन परमात्मा उतरता है। ये अर्थ है इस कहानी का। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, न मक्का, न काबा, न काशी, न कैलाश। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, न जेरूसलम, न गिरनार। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर तुम जाओगे भी कहां, कहां खोजोगे उसे। जब यहां नहीं दिखाई पड़ता तो कैलाश पे कैसे दिखाई पड़ेगा। अंधा आदमी यहां अंधा है, कैलाश पे भी अंधा होगा। जब यहां नहीं मिलता तो काशी में कैसे मिलेगा। मिलना तो तुम्हें है। नजर तुम्हारी निखरी होनी चाहिए, आंखें तुम्हारी खुली होनी चाहिए, हृदय तुम्हारा प्रफुल्लित होना चाहिए, फूल की तरह खिला हुआ। यहां नहीं खिल रहा है, काबा में कैसे खिलेगा। तुम समझते हो जो काबा में रहते हैं वो परमात्मा को उपलब्ध हो गए। तुम सोचते हो काशी में रहने वाले परमात्मा को उपलब्ध हो गए। जो यहां घट सकता है वही कहीं और भी घटेगा, और जो कहीं और घट सकता है वह यहां भी घट सकता है। असली सवाल तुम्हारे भीतर का है। बड़ी प्राचीन कहावत है कि जब शिष्य तैयार हो तो गुरु उपस्थित हो जाता है। जब तुम तैयार हो तो परमात्मा चुपचाप कब चला आता है तुम्हें पता भी नहीं चलता।
अरहत्व को घटा देख। भगवान स्वयं सारीपुत्र आदि स्थिवरों के साथ वहां गए। वह जंगल बहुत भयंकर था। रास्ते उबड़ खाबड़ और कंटकाकीर्ण थे। जंगली पशुओं को छाती को कपकपा देने वाली दहाड़े भरी दोपहरी में सुनाई पड़ती थी, लेकिन भिक्षुओं को इस सब का कोई पता ही न चला। जिन्हें भगवान का साथ है उन्हें ये सब पता चलेगा ही नहीं। बुद्ध के साथ चलते थे, बुद्ध की छाया में चलते थे, बुद्ध की रोशनी में चलते थे। बुद्ध का एक वायुमंडल था, उसमें चलते थे, सुरक्षित थे। ये जंगल जैसे था ही नहीं, रास्ते उबड़ खाबड़ नहीं थे। नजर बुद्ध पे लगी हो तो कहां रास्ता उबड़ खाबड़। रास्तों में कांटे पड़े थे, लेकिन नजर बुद्ध जैसे फूल पे लगी हो तो किसको ये छोटे मोटे कांटे दिखाई पड़ते हैं। जंगल में जंगली आवाज गूंज रही होंगी, जरूर कोई जंगल के जानवर भिक्षुओं को देख के चुप नहीं हो जाएंगे। लेकिन जिसका हृदय बुद्ध को सुनने में लगा हो, उनके पदचाप को सुनने में लगा हो, जो यहां एकाग्र चित्त होकर डूबा हो, उसे सब खो जाता है। तुमने देखा ना, तुम जब कभी एकाग्र चित्त हो जाओ तो आकाश में बादल गरजते रहें और तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी। ट्रेन गुजरे, हवाई जहाज निकले, तुम्हें सुनाई ना पड़ेगा। तुम जब चित्त से शांत होते हो, एक दिशा में अनसंयुत होते हो, तो और सारी दिशाएं अपने आप खो जाती। बुद्ध के प्रेमी थे ये भिक्षु। बुद्ध थोड़े से चुने हुए व्यक्तियों को लेकर ही गए होंगे, सारीपुत्र आदि को। सारीपुत्र होगा, महाकाश्यप होगा, मोगलान होगा, आनंद होगा, ऐसे चुने हुए लोगों को लेकर गए होंगे। थोड़े से लोगों को रेवत को दिखाने ले गए होंगे कि देखो रेवत को, अकेला है, मुझे कभी मिला भी नहीं, दूर से नहीं श्रद्धा के फूल चढ़ाता रहा है, मुझे कभी देखा नहीं, और पहुंच गया। रेवत ने भगवान को ध्यान में आते देख, जब बुद्धि शांत हो जाती और विचारों का ऊहापोह मिट जाता है, तो ध्यान की आंख खुलती है। ध्यान की आंख के लिए कोई बाधा नहीं। ध्यान की आंख सब देख पाती। बुद्ध के आने को देख सुंदर आसन बनाया। प्रभु आते हैं। जिनके पास जाने की कितनी कितनी तमन्नाएं थी और कितनी कितनी अभिप्साएं थी और कितने कितने सपने थे, जिनके पास जाने के लिए 7 साल अथक मेहनत की थी कि पात्र हो जाऊं तो जाऊं, आज वे स्वयं आते। उसका आह्लाद तुम समझो, उसकी प्रतीक्षा तुम समझो, उसका आनंद। आज स्वर्ग टूटने को है, वो तो भूल ही गया होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये पत्थर और ये ईंटें और जंगल से कुछ भी उठा के आसन बना रहा हूं, इसकी फिक्र ही ना रही होगी। प्रेम ऐसा जादू है कि पत्थर को छुए सोना हो जाए। और तुमने अगर बेमन से सोने की ईंटें लगा के भी आसन बनाया तो मिट्टी हो जाती। असली सवाल प्रेम का है। बुद्ध प्रेम को देखते। भगवान रेवत के पास 1 माह रहे। कहानी कुछ नहीं कहती, कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। कहानी ये नहीं कहती कि भगवान ने कुछ रेवत को कहा, कि रेवत ने भगवान से कुछ कहा। बस इतना ही कहती कि भगवान रेवत के पास 1 माह रहे। नहीं, कुछ कहा नहीं होगा, कहने की कोई बात ही न थी। रेवत वहां पहुंच ही गया जहां पहुंचाने के लिए भगवान कुछ कहते। और रेवत तो क्या कहे, जो चाहती वो बिना मांगे पूरी हो गई। भगवान उसके द्वार पर आ गए। मेरी अपनी दृष्टि यही है कि वे बैठे होंगे चुपचाप पास पास, कोई कुछ न बोला होगा। बोलने को कुछ बचा न था। 2 अरहत बोल भी क्या सकते। 2 ज्ञानियों के पास बोलने को कुछ नहीं होता। 2 अज्ञानियों के पास बहुत होता है बोलने को। बोलने से काम नहीं चलता, सिर खोल के मानेंगे।
दो अज्ञानी एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते, दो ज्ञानी मिले तो चुप हो जाते। हाँ, एक अज्ञानी हो और एक ज्ञानी तो कुछ बोलने को हो सकता है। बुद्ध सदा बोलते, रोज बोलते, लेकिन इस एक माह कुछ बोले इसकी कोई खबर नहीं। ये एक माह जैसे चुप्पी में बीता होगा। जिनको साथ ले गए होंगे वे भी ऐसे लोग थे जो अरहत्व को पा गए। रेवत भी अरहत था। ये सन्नाटे में बीता होगा महीना। ये महीना बड़ा प्यारा रहा होगा। ये महीना इस पृथ्वी पर अनूठा रहा होगा। इतने बुद्ध पुरुष एक साथ बैठे चुपचाप। खूब वर्षा होगा अमृत वहां, खूब घनी वर्षा हुई होगी, मूसलाधार वर्षा होगा अमृत वहां। सारा वन आनंदित हुआ होगा। पशु पक्षियों तक की आत्माएं मुक्त होने के लिए आतुर हो उठी होंगी। वृक्षों के प्राण सुगुगा के जग गए होंगे। ऐसी गहन चुप्पी रही होगी। फिर रेवत को साथ लेके वे वापस लौटे। और जब भगवान तुम्हारे पास आए तो एक ही प्रयोजन होता है कि तुम्हें अपने पास ले आए, और तो कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। गुरु शिष्य के पास आता है ताकि शिष्य को गुरु अपने पास ले आए। गुरु की किरण तुम्हें टटोलती आती, खोजती। रेवत को साथ लेके वापस लौटे। आते समय दो भिक्षुओं के उपाहन, तेल की फोंफी और जल पात्र पीछे छूट गए। सुबह मार्ग से लौटकर जब उन्हें लेने गए तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें भरोसा नहीं आया। रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ थे। इस बार भगवान का साथ ना था। वही रास्ते भगवान साथ हो तो प्यारे हो जाते हैं, वही रास्ते भगवान साथ ना हो तो उबड़ खाबड़ हो जाते। दुनिया वही है, भगवान का साथ हो तो स्वर्ग, भगवान का साथ चूक जाए तो नरक। सब वही है, सिर्फ भगवान के साथ से फर्क पड़ता है। तुम अकेले हो, भगवान का साथ नहीं, सब उबड़ खाबड़ होगा। जिंदगी एक दुख की कथा होगी, अर्थहीन, विषाद से भरी, रुग्ण। और भगवान का साथ हो तो सब रूपांतरित हो जाता है, जादू की तरह। तुम स्वस्थ हो जाते हो, कहीं कोई कांटे नहीं रह जाते, सब तरफ फूल खिल जाते, कहीं कोई शोरगुल नहीं रह जाता, सब तरफ शांति बरसने लगती। उन्हें भरोसा न आया कि हो क्या गया। अभी अभी हम आए थे, अभी अभी हम गए, 2 घड़ी में इतना सब बदल गया। ये वही रास्ते हैं, ये वही जंगल है, ये वही वृक्ष है। इतना ही नहीं, रेवत का जो निवास स्थान घड़ी 2 घड़ी पहले इतना रम्य था कि स्वर्ग मालूम होता था, वो सिर्फ कांटों से भरा था और एक खंडहर था। और ऐसा लगता था जैसे सदियों से वहां कोई न रहा हो। श्रावस्ती लौटने पर महोपासिका विशाखा ने उनसे पूछा, आर्य रेवत का वास स्थान कैसा था? मत पूछो उपासिके, सारा कांटों से भरा है और सांप बिच्छुओं से भी। भूल के भगवान न करे कि ऐसी जगह दोबारा जाना पड़े। फिर विशाखा ने और भिक्षुओं से भी पूछा। उन्होंने कहा, आर्य रेवत का स्थान स्वर्ग जैसा सुंदर है, मानो रिद्धि से बनाया गया हो, जैसे हजारों सिद्धों ने अपनी सारी सिद्धि उंडेल दी हो। चमत्कार है वो जगह, ऐसी सुंदर जगह पृथ्वी पर नहीं। इन विपरीत मंतव्यों को सुन स्वभावतः विशाखा चकित हुई। फिर उसने भगवान से पूछा, बनते आर्य रेवत के स्थान के विषय में पूछने पर आपके साथ गए भिक्षुओं में कोई कहता नरक जैसा, कोई कहता स्वर्ग जैसा। बात क्या है, असली बात क्या है, आप कहें। भगवान ने कहा, उपासिके, जब तक वहां रेवत का वास था वह स्वर्ग जैसा था। जहां रेवत जैसे ब्राह्मण विहरते हैं वह स्वर्ग हो जाता है, लेकिन उनके हटते ही वह नरक जैसा हो गया। जैसे दिया हटा लिया जाए और अंधेरा हो जाए, ऐसे ही मेरा पुत्र रेवत अरहत हो गया है, ब्राह्मण हो गया है। उसने ब्रह्म को जान लिया है। धम्मपद ब्राह्मण की परिभाषा पर पूरा होता है कि ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण क्या। ब्राह्मण अंतिम दशा है ब्रह्म को जान लेने की। इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएं नहीं है, जो न तो यहां कुछ चाहता है न वहां कुछ चाहता है, जो कुछ चाहता ही नहीं, जो अचाह को उपलब्ध हो गया है,
ऐसे निराशय और असंग को मैं ब्राह्मण कहता हूं। रेवत ऐसा ब्राह्मण हो गया है जिसे तृष्णा नहीं है, जो जानकर वीत संदेह हो गया है, जिसने डूबकर अमृत पद निर्वाण को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। ऐसा मेरा पुत्र रेवत ब्राह्मण हो गया है, जानकर वीत संदेह हो गया। इस बात को समझना, लोग दो तरह से संदेह से बच सकते हैं। एक तो जबरदस्ती किसी विश्वास को अपने ऊपर थोप लें और संदेह से बच जाएं, वो झूठा है। संदेह से बचना, वो संदेह आज नहीं कल बदला लेगा, बुरी तरह बदला लेगा। तुम दुनिया में इतने नास्तिक देखते हो, इतने नास्तिक नहीं है। दुनिया में नास्तिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिन्हें तुम आस्तिक की तरह देखते हो उनमें शायद ही कोई आस्तिक है, वो सब नास्तिक है। भीतर तो नास्तिकता है, ऊपर से आस्तिकता की सिर्फ धारणा है, मान्यता है। मानते हैं कि ईश्वर है, जाना नहीं है। बिना जाने कैसे मानोगे? बिना जाने मानना नपुंसक है, उसमें कोई प्राण नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जानकर जो वीत संदेह हो गया है, जिसने जान के संदेह की मुक्ति पा ली, जिसने परमात्मा को पहचान लिया, सत्य को पहचान लिया, जो ये नहीं कहता कि मैं मानता हूं कि ईश्वर है, जो कहता है मैं जानता हूं, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्रह्म को मानने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्रह्म को जानने से कोई ब्राह्मण होता है। जिसने यहां पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति छोड़ दी, जो विगत शोक निर्मल और शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और मेरा पुत्र रेवत ऐसा ही ब्राह्मण हो गया। इस ब्राह्मण के कारण वहां स्वर्ग था, इस ब्राह्मण के कारण वहां रिद्धि की वर्षा हो रही थी। इस ब्राह्मण की मौजूदगी ने उस जंगल को महल बना दिया था। और तुम समझ लेना, अगर तुम्हारे भीतर आनंद नहीं, तुम महलों में भी रहो तो जंगल में रहोगे, और तुम्हारे भीतर आनंद है तो तुम जहां रहो वही महल है। वही महल खड़ा हो जाए, वही महल निर्मित हो जाएगा। तुम जहां रहो, जैसे रहो, वही महल है। ख्याल रखना, लोग कहते हैं कि जो आदमी पाप करेगा उसे नरक भेजा जाएगा, और जो पुण्य करेगा उसे स्वर्ग भेजा जाएगा। ये गलत बात है। सच बात कुछ और है। जो पाप करता है वह नरक में जीता है, भेजा जाएगा ऐसा नहीं भविष्य में, वो नरक में जीता है अभी और यहीं। और जो पुण्य करता है वह स्वर्ग में जीता है अभी और यहीं। पाप और पुण्य प्रतिपल फल लाते हैं। कोई सरकारी काम थोड़ी कि फाइलों को सरकने में इतना समय लगे कि तुमने पाप किया था पिछले जन्म में और अब तुम्हें फल मिलेगा। ये तुमने कोई भारतीय सरकार की व्यवस्था समझी कि फाइलें सरकती एक टेबल से दूसरी टेबल और सरकती रहती हैं और कभी कोई परिणाम नहीं होता। तत्क्षण है फल। धर्म नगद है, यहां उधार कुछ भी नहीं। दूसरा सूत्र, चंदम व विमल शुद्धम विप्रसन्न मना विलम नंदी भव परिक्षीणम तमहम ब्रूहि ब्राह्मणम। जो चंद्रमा की भांति विमल शुद्ध स्वच्छ और निर्मल है तथा जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। हित्वा मानुषकम योगम दिव्यम योगम उपज्जगा सव्य योग विषयुक्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जो मानुषी बंधनों को छोड़ दिव्य बंधनों को भी छोड़ चुका है, जो सभी बंधनों से विमुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। पुब्बे निवासम यो वेदी सग्गा पायंच पश्यति अथो जातिक्षयम पत्तो अभिअंजवेसितो मुनि सव्य वेसित बोसानम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जो पूर्व जन्म को जानता है, जिसने स्वर्ग और अगति को देख लिया, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। इन सूत्रों का आधार, इनकी पृष्ठभूमि। द्वितीय दृश्य,
राजगृह में चंदाभ नामक एक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में भगवान कश्यप बुद्ध के चैत्य में चंदन लगाया करता था, जिसके पुण्य से उसकी नाभि से चंद्रमंडल सदृश आभा निकलती थी। कुछ पाखंडी ब्राह्मण उसे नगर नगर लेकर घूमते थे और लोगों को लूटते थे। वे कहते थे, जो इसके शरीर को स्पर्श करता है वह जो चाहता है पाता है। एक समय जब भगवान जेतवन में विहरते थे, तब उसे लिए हुए वे ब्राह्मण श्रावस्ती पहुंचे। संध्या समय था और सारा श्रावस्ती नगर भगवान के दर्शन और धर्म श्रवण के लिए जेतवन की ओर जा रहा था। उन ब्राह्मणों ने लोगों को रोककर चंदाभ का चमत्कार दिखाना चाहा, लेकिन कोई रुकना ही नहीं चाहता था। फिर वे ब्राह्मण भी शास्त्रा के अनुभव को देखने के लिए चंदाभ को लेकर जेतवन गए। भगवान के सामने जाते ही चंदाभ की आभा लुप्त हो गई। वह तो अति दुखी हुआ और चमत्कृत भी। वह समझा कि शास्त्रा आभा लुप्त करने का कोई मंत्र जानते। अतः भगवान से बोला, हे गौतम, मुझे भी आभा को लुप्त करने का मंत्र दीजिए और उस मंत्र को काटने की विधि भी बताइए। मैं सदा सदा के लिए आपका दास हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं प्रव्रजित होने पर ही मंत्र दे सकता हूं। चंदाभ भगवान की बात सुनकर प्रव्रजित हो थोड़े ही समय में ध्यानस्थ हो अरहत्व को पा लिया। वह तो भूल ही गया मंत्र की बात। महामंत्र मिले तो कौन न भूल जाए। जब ब्राह्मण उसे लेने के लिए वापस आए तो वो हंसा और बोला, कहा, तुम लोग जाओ, अब मैं नहीं जाने वाला हो गया हूं। मेरा तो आना जाना सब मिट गया है। ब्राह्मणों को तो बात समझ में ही नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। ब्राह्मणों को तो छोड़ दें, भिक्षुओं को भी ये बात समझ में न आई कि ये क्या कह रहा है। भिक्षुओं ने जाके भगवान से कहा, बनते, ये चंदाभ भिक्षु अभी नया नया आया और अरहत्व का दावा कर रहा है और कहता है मैं आने जाने से मुक्त हो गया और इस तरह निरर्थक सरासर झूठ बोल रहा है। आप इसे चेताइए। शास्त्र ने कहा, भिक्षुओं, मेरे पुत्र की तृष्णा छीन हो गई और वह जो कह रहा है पूर्णतः सत्य है। वह ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो गया है। तब उन्होंने ये सूत्र कहे थे। ये छोटी सी कहानी समझ लें। ये चंदाभ नाम का ब्राह्मण किसी अतीत जन्म में भगवान काश्यप बुद्ध के चैत्य में चंदन लगाया करता। कुछ और बड़ा कृत्य नहीं था पीछे, लेकिन बड़े भाव से चंदन लगाया होगा कश्यप बुद्ध के चैत्य में, उनकी मूर्ति पर। असली सवाल भाव का है। बड़ी श्रद्धा से लगाया होगा। तब से ही इसमें एक तरह की आभा आ गई थी। जहां श्रद्धा है वहां आभा है। जहां श्रद्धा है वहां जादू है। उस पुण्य के कारण वो जो कश्यप बुद्ध के मंदिर में चंदन लगाने का जो पुण्य था, वो जो आनंद से इसने चंदन लगाया था, वो जो आनंद से नाचा होगा, पूजा की होगी, प्रार्थना की होगी, वो इसके भीतर आभा बन गई थी, ज्योतिर्मय होकर इसके भीतर जग गई थी। कुछ पाखंडी ब्राह्मण उसे साथ लेकर नगर नगर घूमते थे, क्योंकि वो बड़ा चमत्कारी आदमी था। उसकी नाभि में से रोशनी निकलती थी। वो कपड़ा उघाड़ उघाड़ के लोगों को उसकी नाभि दिखाते थे। नाभि देख के लोग हैरान हो जाते थे। और उन्होंने एक इसमें धंधा बना रखा था। वो कहते थे, जो इसके शरीर को स्पर्श करता है वह जो चाहता है पाता है। और जब तक लोग बहुत धन दान न करते वो उसका शरीर स्पर्श नहीं करने देते थे। ऐसे वो काफी लोगों को लूट रहे थे। भगवान जेतवन में विहरते थे, तब वे उसे लिए हुए श्रावस्ती पहुंचे। जेतवन श्रावस्ती में था। संध्या समय था और सारा नगर भगवान के दर्शन और धर्म श्रवण के लिए जेतवन की ओर जा रहा था। उन ब्राह्मणों ने लोगों को रोककर चंदाभ का चमत्कार दिखाना चाहा, लेकिन कोई रुकना नहीं चाहता था। जिसने भगवान को देखा हो, जिसने किसी बुद्ध पुरुष को देखा हो, उसके लिए सारे दुनिया के चमत्कार फीके हो गए।
जिसने साक्षात प्रकाश देखा हो, उसके लिए किसी की नाभि में से थोड़ी बहुत रोशनी निकल रही, इसका कोई अर्थ नहीं। बच्चों जैसी बात है। इस तरह की बातों में बच्चे ही उत्सुक हो सकते हैं। कोई रुका नहीं। ब्राह्मण बड़े हैरान हुए, ऐसा तो कभी ना हुआ था, उनके अनुभव में ना आया था। जहां गए थे वहीं भीड़ लग जाती थी। तो उन्हें लगा कि जरूर इससे भी बड़ा चमत्कार कहीं बुद्ध में घट रहा होगा, तभी लोग भागे जा रहे हैं। तो बुद्ध का अनुभव देखने के लिए कि कौन है ये बुद्ध और क्या इसका प्रभाव है, क्या इसका चमत्कार है, वे ब्राह्मण चंदाब को लेकर बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान के सामने जाते ही चंदाब की आभा लुप्त हो गई। हो ही जाएगी, क्योंकि जो आभा थी वो ऐसी ही थी जैसे कोई दिया जलाए सूरज के सामने। सूरज के सामने दिए की रोशनी खो जाए, इसमें आश्चर्य क्या। दिए की तो बात और, सुबह सूरज निकलता आकाश के तारे खो जाते, अंधेरे में चमकते, रोशनी में खो जाते। सूरज की विराट रोशनी तारों की रोशनी छीन लेती। तारे कहीं जाते नहीं, जहां हैं वहीं है, मगर दिन में दिखाई नहीं पड़ते। जब सूरज ढलेगा तब फिर दिखाई पड़ने लगेंगे। ये इस चंदाब की जो आभा थी, मिट्टी का छोटा सा दिया था। बुद्ध की जो आभा थी वो जैसे महासूर्य की आभा। लेकिन चंदाब तो बेचारा यही समझा कि जरूर कोई मंत्र जानते होंगे, मेरी आभा को मिटा दिया। दुखी भी हुआ, चमत्कृत भी। उसने कहा, हे गौतम, मुझे भी आभा को लुप्त करने का मंत्र दीजिए और उस मंत्र को काटने की विधि भी बताइए। मैं सदा सदा के लिए आपका दास हो जाऊंगा, आपकी गुलामी करूंगा। बुद्ध पुरुष कभी मौका नहीं चूकते। कोई भी मौका मिले, किसी भी बहाने मौका मिले। सन्यास का प्रसाद अगर बांटने का अवसर हो तो वो जरूर बांटते। बुद्ध ने यही मौका पकड़ लिया, इसी निमित्त चलो। उन्होंने कहा, देख, मंत्र दूंगा। मंत्र है नहीं कुछ, मंत्र दूंगा, लेकिन पहले तू संन्यास्त हो जा। मंत्र के लोभ में वो आदमी संन्यास्त हुआ। लेकिन बुद्ध ने देखा होगा कि इस आदमी में क्षमता तो पड़ी है, बीज तो पड़ा है। वो जो काश्यप बुद्ध के मंदिर में चंदन लगाया था, वो जो भाव दशा इसकी सघन हुई थी, वो आज भी मौजूद है। तरसती है मुक्त होने को, उस पर ही दया की होगी। ये आदमी ऊपर से तो भूल भाल चुका है, किस जन्म की बात, कहां की बात किसको याद है। इस आदमी की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, सब भूल भाल गया है। इसकी स्मृति में कोई बात नहीं रह गई, इसे सुरत ही नहीं है। लेकिन इसके भीतर ज्योति पड़ी। कल एक युवक नार्वे से आया, मैंने लाख उपाय किया कि वो संन्यास्त हो जाए, क्योंकि उसके हृदय को देखूं तो मुझे लगे कि उसे संन्यास्त हो ही जाना चाहिए, और उसके विचारों को देखूं तो लगे कि उसकी हिम्मत नहीं। सब तरह समझाया बुझाया उसे कि वो संन्यास्त हो जाए। तरंग उसमें भी आ जाती थी, बीच बीच में वो लगने लगता था कि ठीक, हृदय जोर मारने लगता, बुद्धि थोड़ी क्षीण हो जाती, लेकिन फिर वो चौंक जाता। दो हिस्सों में बटा है, सिर कुछ कह रहा है, हृदय कुछ कह रहा है, और हृदय की आवाज बड़ी धीमी होती, मुश्किल से सुनाई पड़ती, क्योंकि हमने सदियों से सुनी नहीं, तो सुनाई कैसे पड़े, आदत ही चूक गई है। खोपड़ी में जो चलता है वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता, हम वहीं बस गए, हमने हृदय में जाना छोड़ दिया। तो ये आदमी तो चाहता था मंत्र के लोभ में संन्यास्त हुआ। इसे पता नहीं कि बुद्धों के हाथ में तुम अंगुली दे दो तो वो जल्दी पहुंचा पकड़ लेंगे। पकड़े गए कि पकड़े गए, फिर छूटना मुश्किल है। बुद्ध ने उसको समझाया होगा कि अब तू ध्यान कर तो मंत्र, समाधि लगा तो मंत्र, ऐसे धीरे धीरे कदम कदम उसको समाधि में पहुंचा दिया। जब वो समाधिस्थ हो गया तो वो तो भूल ही गया मंत्र की बात, कौन ना भूल जाएगा, महामंत्र मिल गया।
अब तो उसे खुद भी दिखाई पड़ गया होगा कि वो बात ही मूढ़ता की थी कि मैं मंत्र मांगता था। न तो उन्होंने काटा था, न कोई मंत्र था। बड़ी रोशनी के सामने आके छोटी रोशनी अपने आप लुप्त हो गई थी। किसी ने कुछ किया नहीं था। बुद्ध कुछ करते नहीं है, बुद्ध कोई मदारी नहीं है। जब ब्राह्मण उसे लेने के लिए आए तो वो हंसा और बोला कि तुम लोग जाओ, मैं तो अब नहीं जाने वाला हो गया हूं। मैं तो ऐसी जगह ठहर गया हूं जहां से जाना इत्यादि होते ही नहीं। मैं समाधिस्थ हो गया हूं। जाना कैसे हो? जाना तो विचार के घोड़ों पर होता है, जाना तो वासनाओं पर होता है, जाना तो तृष्णाओं के सहारे होता है। वो सब तो गए सहारे। अब मेरी कोई दौड़ नहीं, क्योंकि मेरी कोई चाह नहीं। अब मुझे कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, क्योंकि मुझे जहां पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया हूं। मेरा तो आना जाना सब मिट गया, आवागमन मिट गया। तुम कहां की बातें कर रहे हो? अब तो इस जमीन पे भी मैं लौट के आने वाला नहीं। मुझे महामंत्र मिल गया है। ब्राह्मण तो चौंके ही चौंके कि ये क्या हो गया, लेकिन भिक्षु भी चौंके, जो ज्यादा सोचने जैसी बात है। आदमी इतना राजनीतिक प्राणी है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। धार्मिक आदमी भी, भिक्षु भी ईर्षा से भर गए होंगे कि ये अभी अभी तो आया चंदाब, और अभी अभी ज्ञान को उपलब्ध हो गया, और हम इतने दिन से बैठे, हम कपास ही ओंठ रहे हैं, और ये आए देर नहीं हुई, अभी नया नया सिक्खड़ सिद्ध होने का दावा कर रहा है। उन्होंने जाके बुद्ध को कहा कि बनते चंदा भिक्षु अरहत्व होने का दावा कर रहा है, और इस तरह झूठ बोल रहा है, आप उसे चेताइए। लेकिन बुद्ध ने चंदाप को नहीं चेताया, चेताया उन भिक्षुओं को कि भिक्षुओं तुम चेतो, तुम ईर्षा से भरे हो, तुम देख नहीं रहे जो घट रहा है, तुम अहंकार से भरे हो। मेरे पुत्र की तृष्णा छीन हो गई, और वह जो कर रहा है पूर्णता सत्य, वह जो कह रहा है पूर्णता सत्य, वह ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो गया है। जो चंद्रमा की भांति विमल, शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल है, तथा जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। और चंदाफ ब्राह्मण हो गया है भिक्षु। वो ठीक चंद्रमा की भांति अब हुआ। तब तो नाम ही था, तब तो जरा सी ज्योति थी उसकी नाभि में, अब ज्योति सब तरफ फैल गई, अब वो ज्योति स्वरूप हो गया। अब चंदाभ चंद्रमा ही हो गया है। तुम फिर से देखो भिक्षु, उसमें तृष्णा नहीं बची, उसमें मांग नहीं रही, उसकी वासना भस्मीभूत हो गई है। वो ब्राह्मण हो गया है, जो मानसी बंधनों को छोड़ दिव्य बंधनों को भी छोड़ चुका है। उसने मनुष्यों से ही बंधन नहीं छोड़ दिए, उसने दिव्यता से भी बंधन छोड़ दिए। आया था मंत्र मांगने, अब वो कुछ भी नहीं मांगता, मोक्ष भी नहीं मांगता है। सभी बंधनों से जो विमुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं, जो पूर्व जन्म को जानता है। और अब उसे याद आ गई कि वो जो आभा उसकी नाभि में थी क्यों थी। उसे याद आ गई कश्यप महाबुद्ध के चैत्य में चंदन लगाया था आनंद से। उतनी सी छोटी बात भी इतना फल लाई थी। उसे याद आ गए हैं अपने सब पिछले जीवन के रास्ते, और चूंकि उनकी याद आ गई है, इसलिए अब उसके आगे के सब रास्ते टूट गए। अब उसने देख लिया कि मैं व्यर्थ ही भटक रहा था। बाहर जो भटकता व्यर्थ भटकता, जन्मों जन्मों यही वासनाएं, यही कामनाएं, यही तृष्णाएं, और इन्हीं के सहारे दौड़ता रहा और कहीं नहीं पहुंचा। अब मेरा पुत्र पहुंच गया है। अब वो वहां पहुंच गया है जहां जन्म मरण शांत हो जाते हैं। उसने स्वर्ग नरक का सब रहस्य जान लिया। उसका पूर्व जन्म छीन हो गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा। वह अनागामी हो गया है। जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बुद्ध ने ब्राह्मण की जो परिभाषा की है, वही भगवत्ता की परिभाषा है।
बुद्ध ने ब्राह्मण को जैसी ऊंचाई दी वैसी किसी ने कभी नहीं दी थी, ब्राह्मणों ने भी नहीं। ब्राह्मणों ने तो ब्राह्मण शब्द को बहुत क्षुद्र बना दिया, जन्म से जोड़ दिया। बुद्ध ने आत्म अनुभव से जोड़ा, बुद्ध ने निर्वाण से जोड़ा। वह जो मुक्त है, वह जो शून्य है, वह जो खो गया है बूंद की तरह सागर में और सागर हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं, ऐसा बुद्ध ने कहा। मैंने तुमसे कहा सभी लोग शूद्र की तरह पैदा होते और दुर्भाग्य से अधिक लोग शूद्र की तरह ही मरते। ध्यान रखना, फिर दोहराता हूं, सभी लोग शूद्र की तरह पैदा होते, ब्राह्मण की तरह कोई पैदा नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मणत्व उपलब्ध करना होता है, पैदा नहीं होता कोई। ब्राह्मणत्व अर्जन करना होता है, ब्राह्मणत्व साधना का फल है। शूद्र की तरह सब पैदा होते हैं क्योंकि सभी शरीर के साथ तादात्म्य में जुड़े पैदा होते। शूद्र हैं इसीलिए पैदा होते, नहीं तो पैदा ही क्यों होते। शूद्रता के कारण पैदा होते, क्योंकि अभी शरीर से मोह नहीं गया, इसलिए पुराना शरीर छूट गया, तत्क्षण जल्दी से नया शरीर ले लिया। राग बना है, मोह बना है, तृष्णा बनी, फिर नए गर्भ में प्रविष्ट हो गए, फिर पैदा हो गए। तुम्हें कोई पैदा नहीं कर रहा है, तुम अपनी ही वासना से पैदा होते हो। मरते वक्त जब तुम घबराए होते हो और जोर से पकड़ते हो शरीर को और चीखते हो और चिल्लाते हो और कहते हो बचाओ मुझे, थोड़ी देर और बचा लो, तब तुम नए जन्म का इंतजाम कर रहे हो। जो मरते वक्त निश्चिंत मर जाता है, जो कहता है धन्य कि यह जीवन समाप्त हुआ, धन्य कि इस शरीर से मुक्ति हुई, धन्य कि इस क्षणभंगुर से छूटे, जो इस विश्राम में विदा हो जाता, उसका फिर कोई जन्म नहीं है। तुम जन्म का बीज अपनी मृत्यु में बोते हो, जब तुम मरते हो तब तुम नए जन्म का बीज बोते हो, और तुम जिस तरह की वासना करते हो उस तरह का जन्म का बीज बोते हो। तुम्हारी वासना ही देह धरेगी, तुम्हारी वासना ही गर्भ लेगी। बुद्ध ने कहा है तुम नहीं जन्मते, तुम्हारी वासना जन्मती। तो जब वासना नहीं तब तुम्हारा जन्म समाप्त हो जाता है। सब शूद्र की तरह पैदा होते, लेकिन शूद्र की तरह मरने की कोई जरूरत नहीं। स्मरण पूर्वक कोई जिए, होश पूर्वक कोई जिए, एकांत में मौन और ध्यान में कोई जिए तो ब्राह्मण की तरह मर सकता है। और जो ब्राह्मण की तरह मरा वो संसार में नहीं लौटता, वो ब्रह्म में विलीन हो जाता। ये सारे धम्मपद के सूत्र, कैसे कोई ब्रह्म को उपलब्ध कर ले, कैसे कोई ब्राह्मण हो जाए, इसके ही सूत्र थे। धम्मपद का अर्थ होता है ब्राह्मण तक पहुंचा देने वाला मार्ग, धर्म का मार्ग जो तुम्हें ब्राह्मण तक पहुंचा दे। सुन के ही समाप्त मत कर देना। जीना, इंच भर जीना 1000 मीलों के सोचने से बेहतर है। क्षण भर जीना शाश्वत हजारों वर्षों तक सोचने से बेहतर है। कण भर जीना हिमालय जैसे सोचने से बेहतर है, मूल्यवान है। जियो, जागो और जियो। आज इतना ही।